हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द एड्रेस ऑफ लर्निंग। आज जो है हम लोग एक पीएल एप्रोप्रिएशन का एक सम्स करने जा रहे हैं। किसी ने जो है मुझे ये कमेंट करके एक क्वेश्चन भेजा है, तो उसी के ऊपर जो है आज हम एक सम्स करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके स्क्रीन पे जो है डिस्प्ले हो जाएगा। जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पहले से ही हैं वो लोग कमेंट एंड लाइक ज़रूर करें। तो मैं सम्स के तरफ जा रहा हूं। तो ये हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो है फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के बेसिस पे जो है हम लोग सम्स करेंगे, ठीक है। तो सम्स आपके सामने डिस्प्ले में ज़रूर होगा, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम्स है। तो इसको हम लोग करेंगे। तो इसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं, बाई साइड में हम लोग नेट प्रॉफिट को लिखते हैं एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लिखते हैं, और इस साइड में यानी टू साइड में जो है हम लोग करते हैं पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालते हैं। फिर इसके अलावा जो है अगर जनरल रिजर्व बोलते हैं तो जनरल रिजर्व डालते हैं। पार्टनर्स का सैलरी अगर होता है तो पार्टनर्स का सैलरी हम लोग करते हैं, एक्सेट्रा। और भी कुछ इसमें आता है तो वो सब हम लोग करते हैं। तो सम शुरू करने से पहले आपको बता दें, सो आपने जो है ज़रूर नवी लोन के ऐप के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो ये जो ऐप है ये कैश लोन जो है प्रोवाइड करता है। अगर आपको लोन का ज़रूरत है तो आप जो है यहाँ पे जा सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है। 5 रीज़न है मैं आपको बताऊं जिसके वजह से जो है आप ये लोन जो है अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर आपको लोन का ज़रूरत है तो ये एकदम इंस्टेंट जो है आपको लोन प्रोवाइड कराता है। बहुत ही इजी प्रोसेस है। अगर आप बात करें डॉक्यूमेंटेशन का, तो मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन इसमें लगता है जो कि एकदम लेस होता है, बहुत ही कम लगता है। थर्ड जो पॉइंट है वो है आपका इसमें जो चार्जेस है, मतलब जो आपका इंटरेस्ट रेट जो है ये बहुत ही कम है। मतलब अगर मैं बात करूं तो 9.9% पर एनम पे चार्जेस है, जो मेरे हिसाब से बहुत कम है। अदर्स के थ्रू से अगर देखा जाए तो कंपेयर अगर आप करते हैं तो बहुत ही कम है। चौथा जो ऑप्शन है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है, सो अगर आपको लोन ले रहे हैं तो अगर आपको उसका ईएमआई अगर बनवाना है तो आप ईएमआई जो है अपने आसानी से जो है अपने जो आप डिपेंड करते हैं जितना आप पे कर सकते हैं उसी के हिसाब से आप जो है ईएमआई बनवा सकते हैं। पांचवा जो ऑप्शन है वो है आपको अगर क्लोजर करना हुआ, मान लीजिए आपको जो है लोन नहीं चलाना है, अब आपको ख़त्म करना है, तो इसमें आपको कोई भी चार्जेस अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ रीज़न है जिसके वजह से नवी लोन ऐप जो है बहुत ही फेमस है। आप जो है इस पर जा करके जो है ऐप डाउनलोड करिए। मैं लिंक जो है नीचे में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। आप जो है वहाँ पे जाइए, डाउनलोड करिए और लोन ले लीजिए। तो सम्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सम्स अगर हम लोग देखते हैं तो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डिस्प्ले पे आपको सम्स जो है वो दिख जाएगा। सम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। शंकर एंड मनु ये 2 पार्टनर्स हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इन द बुक्स ऑफ शंकर एंड मनु। फिर उसके नीचे हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लिखने के बाद में ये हमारा फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, लेफ्ट साइड में डेबिट एंड राइट साइड में क्रेडिट। तो इस सम्स को अगर करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट, बाई साइड में नेट प्रॉफिट लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर रहता है तो हम लोग लेते हैं, एंड टू साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अगर होता है तो पार्टनर्स का कैपिटल हम लोग लेते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ है जो हम लोग इसमें लेते हैं। तो सम्स को अगर हम देखते हैं तो सम्स में हमको क्या क्या ऑप्शंस है उसके हिसाब से जो है हम लोग जो है इसमें लेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए सम्स में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर आप देखें तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 10% दिया हुआ है। तो 10% जो दिया हुआ है वो आपको जो भी इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट जो है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो यहाँ पे शंकर है। तो शंकर का अगर आप देखते हैं तो शंकर जो है 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ था। तो 2 लाख का हमको इंटरेस्ट 10% बोला है तो 10% लेना ही है। लेकिन अगर आप देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में और आगे में दिया हुआ है, सो ऑन 1 जनवरी 2015 शंकर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख। तो 2 लाख तो पहले वो दिया ही था, इसके अलावा जो है वो फिर से जो है 2 लाख रुपया दिया है। तो 2 लाख का 10%
प्लस फिर से वो 2 लाख इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर 10% होगा इनटू, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है 1 जनवरी को इसने लोन लिया था, तो 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक 3 मंथ्स हो रहा है, तो इंटू 3/12 करना पड़ेगा। जो मंथ होता है उसको 3/12 करना पड़ता है। तो 2 लाख का 10% हो रहा है 20,000 और 2 लाख का 10% फिर से 20,000 इंटू 3/12 अगर करते हैं तो 5,000 हो रहा है। तो 5,000 प्लस 20,000 हो जाएगा 25,000। फिर मनु का अगर हम देखें तो मनु जो है ये डायरेक्ट 4 लाख जो है वो इन्वेस्ट की हुई है, इसके ऊपर इसको 10% मिलेगा और ये एडिशनल कैपिटल इसका नहीं दिया हुआ है। तो अब हम इसका डायरेक्ट 40,000 कर देंगे, इसका इंटरेस्ट ऑन, दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करके दोनों का 65,000 आ रहा है। तो 65,000 यहाँ पे हम लोगों ने लिख देना है। अच्छा, फिर आते हैं, फिर यहाँ पे सम से बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दूसरा पॉइंट जो है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो 12% पर एनम जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे क्योंकि नेट प्रॉफिट हमको यहाँ पे लिखना है बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बोल के लिखना है, एंड थोड़ा सा उसके नीचे जगह छोड़ के लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखते हैं कौन कौन इसमें लिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर हम रेट देखें तो 12% पर एनम है, लेकिन यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा, बोला है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2014-15 बोथ पार्टनर्स withdrew ₹6,000 each at the beginning of every quarter। अगर एवरी क्वार्टर बोलता है तो हम लोग एक अलग तरह से फॉर्मूला इसका यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्टनर का नाम है तो दोनों पार्टनर का लिखेंगे शंकर 6,000 करके ईच क्वार्टर में उठा रहा है। तो ईच क्वार्टर मीन्स साल में 4 बार वो विड्रॉ करेगा, मीन्स इंटू 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद जो है 12% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा इनटू, क्योंकि ये बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर बोला है, इसके वजह से जो है हम लोग एक अलग कैलकुलेशन इसमें करते हैं और वो होता है 7.5/12। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो 6,000 इंटू 4 24,000 का 12% अगर हम करते हैं, तो अगर हम कैलकुलेटर पे इसको करते हैं तो 6,000 इंटू 4 तो 24,000 का 12% अगर हम करते हैं तो 2880 आ रहा है, इंटू इसमें 7.5/12 अगर करते हैं तो ये हमारा हो रहा है 1800 जो है ये शंकर जो है इंटरेस्ट दे रहा है। तो इंटरेस्ट अगर दे रहा है शंकर बिजनेस को दे रहा है तो बिजनेस का ये इनकम होता है। तो इनकम सारा हम लोग बाई साइड में लिखते हैं। शंकर के बाद मनु भी है, तो मनु भी जो है सेम पोजीशन पे है, वो भी सेम प्रोसेस में जो है उठाया था पैसा, तो इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम रहेगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 3600 जो है आ जाएगा। तो इस पे अगर हम लोग नेट प्रॉफिट को अगर हम ध्यान से देखें तो नेट प्रॉफिट जो है 5 लाख दिया हुआ है, लेकिन 5 लाख हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इसमें सम्स में बोला है बिजनेस से जो है एक पार्टनर ने मनु गेव अ लोन ऑफ ₹1,50,000 टू द फार्म को जो है मनु ने जो है लोन दिया है। तो अगर लोन दिया है तो लोन का इंटरेस्ट भी फार्म को पे करना पड़ेगा। तो फार्म अगर इंटरेस्ट अगर पे करता है तो वो इंटरेस्ट का पैसा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में उसने कैलकुलेट नहीं किया। इसका मतलब नेट प्रॉफिट से हमें जो है ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है माइनस करना पड़ेगा। तो कैसे हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट जो है 5 लाख तो करेंगे ही, लेकिन अगर हम इसका इंटरेस्ट अगर हम कैलकुलेट करते हैं अलग से, तो इंटरेस्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे मैं एक वर्किंग बना दे रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हम देखें तो 1,50,000 का लोन था, 1,50,000 का लोन था। इस पे जो है किसी भी रेट का जिक्र नहीं है। अगर रेट का जिक्र नहीं है तो हम लोग हमेशा 6% जो है इंटरेस्ट लेते हैं, 6% इंटरेस्ट। तो 1,50,000 का अगर हम 6% इंटरेस्ट अगर हम लोग लेते हैं तो इसका मतलब ये है 1,50,000
इंटू 6%, तो हो रहा है 9000। तो ये जो 9000 जो है हम लोग को जो है इसमें से माइनस कर देना पड़ेगा। इसमें से ये 6% अगर लोन होता है तो इसके बाद हमको ये भी देखना है तो ये लोन कब दिया गया है। तो लोन जो है ये दिया हुआ है 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को अगर लोन दिया गया है तो हम लोग को सिर्फ 3 मंथ्स का जो है हमको ये करना पड़ेगा। तो इंटू 3/12 का जो है हमको लोन देना पड़ेगा। तो 3/12 का अगर हम लोग लोन देते हैं तो हम लोग देखते हैं तो इसका कैलकुलेशन आता है 2250। इसका कैलकुलेशन है 2250। तो यहाँ पे हम 2250 बैठा देंगे। 2250 बैठाने से यहाँ पे जो माइनस करने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा 4,97,750। इसका मतलब ये हो रहा है सो जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन जो दिया हुआ था, ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है पहले से ही पीएल अकाउंट में हमें माइनस करना था। क्योंकि वहां पे माइनस नहीं हुआ है इसीलिए जो नेट प्रॉफिट गिवन है उस नेट प्रॉफिट में से ये इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट जो है माइनस कर दिया गया है। अब इसको माइनस करने के बाद मैंने यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट लिख दिया है। अच्छा, इसके बाद अगर हम एडजस्टमेंट में अगर हम चेक करें तो एक एडजस्टमेंट और है जो कि बोला है प्रॉफिट टू बी शेयर्ड बाय देम इन द रेशियो 3:2। 3:2 का रेशियो में प्रॉफिट को बांट देना है। अच्छा, फिर उसके बाद बोला है 10% ऑफ द करेक्टेड नेट प्रॉफिट। करेक्टेड नेट प्रॉफिट हम इसको बोलेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से नेट प्रॉफिट था, इसमें से इसको माइनस करना था, देन जो प्रॉफिट आया है दैट इज कॉल्ड करेक्टेड नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो करेक्टेड नेट प्रॉफिट का 10% जो है हम लोग को ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में हम लोग को ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू जनरल रिजर्व बोल करके लिखेंगे। जनरल रिजर्व बोल कर लिखेंगे। और जो नेट प्रॉफिट है मतलब 4 लाख, करेक्टेड नेट प्रॉफिट जो 4,97,750, इसके ऊपर में 10% हम लोग को कैलकुलेट करना है जो कि अमाउंट आएगा 4,977,5। ये अमाउंट जो है हम लोग का जनरल रिजर्व में हम लोग को ये वाला अमाउंट को डाल देना है। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें तो और कोई एंट्री नहीं है। इसके बाद हम इसको सीधा ट्रांसफ़र करेंगे, इसका अमाउंट को जो है प्रॉफिट या लॉस निकालने का कोशिश करेंगे, देन इसको जो है ये करते हैं। तो इसका अगर हम टोटल अगर हम चेक करें तो टोटल में अगर हम देखते हैं, टोटल को अगर हम देखते हैं तो 4,97,750 प्लस 3,600 दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5,01,350। ये हमारा टोटल अमाउंट है जो कि हम लोगों को दोनों तरफ लिखना पड़ता है 5,01,350। इसके बाद इन दोनों को यहाँ पे डेबिट साइड में जो भी है उसको सबको माइनस करेंगे। 65,000 माइनस 49,775 माइनस करने से जो आएगा 3,86,575। इस अमाउंट को जो है हमें दोनों पार्टनर्स में 3:2 का रेशियो में बांट देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल बोल के लिखेंगे। और यहाँ पे शंकर को कितना मिलेगा इस प्रॉफिट में से 3,86,575, इसका 3:2 का रेशियो में यानी 3/5। एंड मनु जो है उसको मिलेगा प्रॉफिट में से 3,86,575, इसका 2/5 कैलकुलेट करके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, तो शंकर को मिल रहा है 2,31,945 एंड इसको मिल रहा है इसको मिल रहा है 1,54,630। दोनों को ऐड करके 3,86,575 ये हो गया हमारा प्रॉफिट। अब इसके बाद जो है हम लोग को करना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, देन पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड देन लोन अकाउंट। तो इसके बाद हम लोग करेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो इसका मैं फॉर्मेट आपको बताने जा रहा हूँ। तो हम लोग करेंगे अभी पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट। जिसका भी लोन है, मनु का यहाँ पे लोन है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो फिलहाल जो है अगर हम लोग देखें तो पार्टनर्स
करेंट अकाउंट हम लोगों को करना है। तो क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट का यहाँ पे बैलेंस दिया हुआ है। तो अगर हम चेक करें तो मनु का जो है, शंकर का जो है वो 50,000 बैलेंस है एंड मनु का 1 लाख करेंट अकाउंट में बैलेंस है। तो ये हम लोग बाई बैलेंस बीडी बोल करके हम लोग लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी। शंकर का 50,000 है एंड मनु का 1 लाख है। इसके अलावा करेंट अकाउंट में जो हम लोग वहाँ से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम लोग लिए थे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे इसको मिलेगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम लोग देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे वहाँ पे दिया होता एक जन का 25,000 एंड 40,000, 25,000 शंकर का एंड 40,000 जो है मनु का, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट भी, पीएल का डेबिट में प्रॉफिट भी था, तो प्रॉफिट को हम लोग बांटेंगे, मीन्स बाय पीएल अकाउंट बोल करके हम लोग लिखेंगे बाय पीएल। तो बाय पीएल में वहाँ पे हम लोग जो बांटे हुए थे वो अमाउंट था 2,31,945, ठीक है। एंड मनु का अगर हम मनु का अगर प्रॉफिट अगर हम लोग देखें तो मनु का प्रॉफिट है 1,54,360। तो ये हमारा उन लोगों का प्रॉफिट दिए यहाँ पे हम लोग पिछला सम से हम लोग निकाले थे। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग जाते हैं टू साइड में। तो टू साइड में जो भी पार्टनर जो विड्रॉ करता है, मतलब ड्राइंग्स, तो टू ड्राइंग्स बोल के हम लोग लिखते हैं। तो टू ड्राइंग्स में शंकर जो है वो 6,000 करके 4 टाइम्स जो है विड्रॉ किया था, मीन्स 24,000। मनु भी सेम जो है विड्रॉ किया था, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी था, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग याद होगा आपको 1800 एंड 1800 हम लोग कैलकुलेशन किए थे। इसके बाद यहाँ पे और कोई ट्रांजैक्शंस नहीं आता है, तो हम लोग इसको टोटल ऐड के तरफ लेके जाएंगे। तो इसको अगर हम लोग टोटल ऐड करते हैं, अगर हम इसको टोटल ऐड करते हैं तो ऐड में हम लोग का आएगा 50,000 शंकर का ऐड करेंगे, 50,000 प्लस 25,000 प्लस 2,31,945, तो टोटल ये आ जाएगा 3,06,945। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे, सेम अमाउंट इधर में भी लिखा जाता है 3,06,945। यहाँ पे लिखने के बाद इसमें से माइनस करेंगे 24,000 माइनस 1800, माइनस करने के बाद जो आएगा बैलेंस, इसको हम लोग टू बैलेंस CD बोल करके लिखना पड़ता है। टू बैलेंस CD 2,81,145, ये हमारा बैलेंस आ गया। फिर उसके बाद हम लोग मनु का अगर करेंगे तो मनु का यहाँ पे बैलेंस, पहले का करेंट अकाउंट का बैलेंस था 1 लाख, प्लस ये है 40,000 उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसका प्रॉफिट था 1,54,360। टोटल करने से आ रहा है 2,94,360। यहाँ पे भी सेम लिखेंगे 2,94,360। इसमें से माइनस करेंगे 24,000, माइनस हो जाएगा 1800, इसको ऐड यहाँ पे माइनस करके जो आएगा वो लिखेंगे 2,68,560। ये हम लोगों ने लिखा। अब इसके बाद इसका जो बैलेंस है वो सीधा चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर हम लोग जाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस BD बोल करके। तो इसका शंकर का अगर हम कैपिटल देखें तो शंकर का कैपिटल 2 लाख था, इसका 4 लाख था, मनु का 4 लाख था एंड इसका 2 लाख था शंकर का। शंकर ने फिर से बीच में यानी 1 जनवरी 2015 को 2 लाख इंट्रोड्यूस किया। तो 2 लाख अगर इंट्रोड्यूस करेगा तो बाय बैंक अकाउंट बोल करके हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख मोर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा टोटल 4 लाख। फिर यहाँ पे जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाई साइड में, टू साइड में टोटल करने के बाद में यहाँ पे हम लोग बैठाते हैं, यहाँ पे 4 लाख, इसका अमाउंट फिर यहाँ पे बैठा देंगे 4 लाख।
4 लाख बैठाने के बाद जो है हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका टू बैलेंस, क्योंकि इधर में टू साइड है तो टू बैलेंस CD बोल करके जो है हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 4 लाख एंड 4 लाख। ये अमाउंट जो है सीधा हमारा चला जाता है बैलेंस शीट में। लेकिन इसके बाद जो है बैलेंस शीट जो है बनाने के लिए नहीं बोला गया है, बल्कि यहाँ पे जो है लोन अकाउंट बनाने के लिए बोला गया। मतलब यहाँ पे लोन जो है मनु ने लोन दिया था तो लोन अकाउंट बनाने के लिए बोला गया। तो लोन अकाउंट का अगर हम बात करें तो मनु लोन अकाउंट हम लोग देखेंगे। तो मनु लोन अकाउंट का मैं फॉर्मेट बनाने जा रहा हूँ। तो अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब जो है हम लोग जो है मनुज का लोन अकाउंट बनाने वाले हैं। तो मनु जो है कुछ लोन दिया था बिजनेस में 1 जनवरी 2015 को। तो 1 जनवरी 2015 का अगर हम लोग देखें, 1 जनवरी 2015 का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्योंकि लोन दिया था पहले से, तो बाय बैलेंस BD बोल करके हम लोग लिखेंगे 1,50,000 जो कि ये लोन था। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर जो है इंटरेस्ट भी दिया गया था। तो इंटरेस्ट इसको मिला था, तो कब मिला था, 31 मार्च 2015 को 3 मंथ्स का इंटरेस्ट मिला था बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 3 मंथ्स का 2250, ये अमाउंट जो है हम लोगों ने PL में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना खत्म हो गया। इसको टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद ये आ रहा है 1,52,250। इधर में भी हम लोग लिखेंगे 1,52,250। यहाँ पे क्लोजिंग डेट दे करके 31 मार्च 2015 बाय बैलेंस CD 1,52,250 ये हमारा जो है लोन का बैलेंस अमाउंट हो गया। और इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन ये रहा आपके लिए। और जो है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को नवी लोन के बारे में, तो आपको अगर लोन चाहिए तो आप जो है नवी लोन को ऐप को डाउनलोड करिए और लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। आप उसके लिंक के थ्रू डाउनलोड करिएगा तो आपको तरह तरह का बेनिफिट्स आपको मिलेगा। एंड जो न्यू है इस चैनल पे वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और जो नए पुराने हैं वो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।